एक छोटी सा प्रसंग है कि एक किसी गांव में कोई मंदिर था, वहां पुजारी नहीं था। गांव वाले सब जो है ना बहुत ढूंढ रहे थे कि कोई बढ़िया पुजारी मिले। तो एक कोई दूर एक पंडित जी थे, उनको सब गांव वालों ने निवेदन किया। वो पंडित जी वहां से चले। तो पंडित जी उस गांव में आ रहे थे। उस गांव में जाने के लिए बहुत सारे पंडितों ने जोर लगाए हुए वहां उस गांव में अपने को जो ना उस मंदिर में रहने का मौका मिले। और गांव वाले बड़े सजग थे कि योग्य व्यक्ति आए। तो जब पंडित जी उस गांव के लिए चले, बस में बैठे, तो बस में बैठे तो 20 रुपए की टिकट थी। कितने की? 20 रुपए की टिकट थी। पंडित जी ने 50 रुपए दिए। कंडक्टर ने 10-10 के नोट गिने और ये लो पंडित जी 30 रुपए और टिकट दे दी। पंडित जी ने वो पैसे गिने तो 30 की बजाय 40 थे। कितने रुपए थे? 40। उस समय 10 रुपए का भी अपना महत्व था, बड़ा महत्व था 10 रुपए का। तो पंडित जी ने जो है, अब वो कंडक्टर ने तो दिया और वो दूसरे काम में लग गया। तो वो पंडित जी जो है उन्होंने गिने और गिन करके मुझे यार 10 रुपए वापस करूं या नहीं करूं, क्या है ना, जो है यूं सोच करके जब वो बस में से नीचे उतरे, मतलब स्टेशन आ गया, वो स्टैंड, बस स्टैंड, नीचे उतरे तो उतरते समय पंडित जी के मन में आया नहीं इसको 10 रुपए वापस देने। तो उन्होंने 10 रुपए बोले, भैया तुम्हारे जो है ना 10 रुपए ज्यादा आगे थे और ये 10 रुपए तुम वापस दो। उस कंडक्टर ने कहा, बोले पंडित जी मैं इसी गांव का हूँ, ये 10 रुपए तो मैंने जानबूझ के आपको दिए थे, मैं देख रहा था कि आप हमारे गांव के लायक हैं या नहीं है। जब इतना सुना, पंडित जी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई कि मामला आज भगवान ने बड़ी मुश्किल बचाया। मन में कई बार लोभ आया और अंत में जो है लोभ पर काबू पा करके मैंने दे ही दिए। और दे दिए, कितनी बड़ी बात, कितना व्यक्ति वो जांच रहा था। हमें जांचने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए जो है ना हमेशा सजग रहे। और आप जैसे आए, मेरे को ज्यादा ऐसा पता नहीं था उस समय, लेकिन जो है बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर आश्रम में और परखने के लिए आते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, हमारे पिताजी कहा करते थे, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, है ना। गुरु को परखना ही चाहिए और जिसको गुरु बनना है तो उसको है ना जो है समाज परखेगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो है ना जो है किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से व्यक्ति देखे तो आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, ऐसा जो है। तो वैसे देखो, जब मैं कभी भी है ना बालक लेता हूँ तो बालक का टेस्ट में ज्यादा नहीं लेता हूँ। हाँ, बालक में बौद्धिक क्षमता ये थोड़ी सी होनी चाहिए अच्छी। जैसे हमारे पास अभी 115 बच्चे हैं, तो 5-10 बच्चे ऐसे भी हैं जिनपे हम मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। और बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने के बाद में भी उनमें सुधार बहुत कम होता है। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा मैं अगले सत्र में कोशिश करूंगा कि ना, ताकि क्या है उनकी वो चीजें वो दूसरे बच्चों में प्रभाव ना पड़े। लेकिन मैं यूं नहीं कि मैं बहुत योग्य बच्चे छांट करके बिल्कुल एकदम वीआईपी बच्चे लेकर के उस पर ना थोड़ा सा करके उसका एक प्रभाव दिखाऊं, मैं उस चक्कर में नहीं रहता हूँ। मैं तो माता पिता के जो भाव हैं, कि माता पिता यदि मुझसे गढ़वाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो फिर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऋण है गुरु का। और वो गुरु का ऋण इतना बड़ा ऋण है, उन्होंने बहुत मतलब अहेतु की कृपा मुझ पर करी थी। मैं बिल्कुल कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे गढ़ा। मेरे अंदर तो भाव थे ना, मैं बनना चाहता था, उन्होंने कैसे बना दिया। वो एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति थे। और है ना जो है, मैं सबसे छोटा बालक था वहां पर, सबसे छोटा, बड़ा नटखट था, पढ़ता कभी नहीं था। कक्षा में जितना पढ़ लेता था उतना पढ़ लेता था और उतनी चीजों को मैं सुना दिया करता था, और उनमें भी मैं सबसे अच्छी सुनाता था। तो मैं सोचता था पढ़ने की जरूरत नहीं। पूरे सब विद्यार्थी आचार्य जी से बहुत डरते थे,
तो मैंने देखा कि भैया मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कहाँ बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन मैं आचार्य जी के पास में हिम्मत करके गया, मैं उनकी आचार्य जी मैं आपकी यहीं पर बैठ के पढ़ना चाहता हूँ। आचार्य जी के कमरे के बाहर से निकलने में बड़े बच्चों को डर लगता था, इतना उनका एक वो था, जबकि वो कभी डांटते नहीं थे कुछ वो है ना, लेकिन उनका एक व्यक्तित्व ऐसा था कि सब डरते थे, भयभीत रहते थे। और मैं उनके पास में पहुंच गया। और जब आचार्य जी का अच्छा ठीक है पढ़ लो यहाँ बैठ करके, मैं पहले मुझे अच्छी तरीके से याद है वो पहला दिन कि मैं 8 बजे पहुंच तो गया पढ़ने के लिए, तो जो मुझे पढ़ना था मैंने 1 घंटे में पूरा पढ़ दिया। अब क्या करूं, आचार्य जी के पास बैठा हूँ, मैं तो कुछ न तो बोल सकता न उठ के जा सकता। फिर मैं उठा, उनके आचार्य जी कुछ और पुस्तकें ले आऊं, ले आओ। फिर वो और कुछ पुस्तकें लेके गया, है ना, वो पुस्तक मैंने पढ़ दी, पढ़ने का अच्छा वो था। फिर मैं जीवनियां लेके जाने लगा, वहाँ जीवनियां पढ़ता था और सब जो ना। पर वो आचार्य जी के पास में बैठ करके पढ़ने का एक वो रहा कि धीरे धीरे मतलब मेरे में। और फिर आचार्य जी ने देखा कि ये व्यक्ति जो है, ये बालक जो है ये बनना चाहता है, इसके भीतर कुछ है। उन्होंने फिर धीरे धीरे मेरे को अपने कमरे में ही रख लिया, और मैंने जो है मेरा निर्माण होता चला गया। और मैं तो बहुत नटखट था, लेकिन नटखट में भी उन्होंने बड़ा मुझे संभाला। तो मैं उस ऋण को, उस उपकार को याद रखता हूँ। और उनकी इच्छा थी कि मैं गुरुकुल का संचालन करूं, और मैंने गुरुजी को वचन भी दिया था कि गुरुजी मैं जो ना, मेरे को कुछ काम है वो कर लूं मैं, उसके बाद में मेरे जीवन के अंतिम समय में मैं विद्या का ही काम करूंगा। तो इसलिए जो है गुरुकुल के काम में मैं अब धीरे धीरे लग रहा हूँ। और मैंने सोचा मन कि जब मुझे लगना ही है, तो मेरी क्षमता 2, 4, 10 विद्यार्थियों के लिए नहीं है, मेरी क्षमता बहुत ज़्यादा है। मैंने टारगेट बनाया था, मैं 5000 बच्चों का गुरुकुल खोलूंगा, और मैं उसी को टारगेट लेके चल रहा हूँ, और धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। और जो है मैं उसको जल्दी कर लूंगा हासिल। और इसलिए मैं ये देखता हूँ कि मुझे 5000 बच्चों के लिए मुझे आचार्य चाहिए, और आचार्य जो है ना वो जल्दी से मिलते नहीं है। दुनिया में और सब चीज मिल सकती है, पर आचार्य नहीं मिलते हैं। उनकी इन बच्चों के लिए कैसे आचार्य लाऊंगा, तो मैं अब धीरे धीरे इन बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। ये बच्चे ही अब धीरे धीरे आचार्य बन रहे हैं। बड़े बच्चे छोटों को संभालते हैं, है ना। और इनमें बड़े मतलब बड़े होनहार बच्चे हैं, जो बहुत ही न्याय प्रिय, क्योंकि इनकी जब न्याय प्रियता में देखता हूँ, वो मैंने विकसित करी धीरे धीरे। मैं इनको एक बात कहा करता हूँ कि बेटा सत्य बहुत बड़ी चीज है, व्यक्ति से भी ऊंचा स्थान सत्य का है। यदि तुम्हारे सत्य बोलने से तुम्हारा व्यक्तित्व बचता हो और सत्य ह्रास होता हो, सत्य कमजोर पड़ता हो और तुम्हारा व्यक्तित्व बचता हो, तो तुम अपने व्यक्तित्व के चक्कर में सत्य को कमजोर मत कर देना। तुम्हें सत्य को बचाना है, अपने व्यक्तित्व को उस समय, है ना, अपने व्यक्तित्व को सत्य के ऊपर मत बिठा देना। फिर यदि तुम्हारे गुरु का भी व्यक्तित्व तुम्हारे सत्य बोलने से गड़बड़ा रहा हो, तो भी तुम्हें सत्य बोलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के व्यक्तित्व से भी सत्य बड़ा है। और तुम्हारी संस्था, तुम्हारे सत्य बोलने से तुम्हारी संस्था का भी यदि कहीं, है ना, अपयश होता हो, तो संस्था सत्य के ऊपर ऐसी लाखों संस्थाएं कुर्बान की जा सकती है। सत्य इतना बड़ा है। तो इन बच्चों में मैं सत्य का आधान कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैंने एक वहां माहौल बनाया है कि बच्चे मेरे सामने आते ही एकदम से वो जो ना, उनके भीतर से सत्य निकलता है। झूठ जो है ना बोलने में उनको डर लगता है। और ये जो चीज है ना, ये धीरे धीरे एकदम से, है ना, जो है, और यही बच्चे मेरे आचार्य बनेंगे, यही बड़े बच्चे छोटों को संभालेंगे। और फिर वो हमारे गुरुजी का ये सिस्टम था, बड़े बच्चे जो है ना वो छोटों को पढ़ाते थे। तो है ना, ऐसे करके मैं 5000 बच्चों को धीरे धीरे संभाल करके ले आऊंगा। लेकिन उसमें मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ। इस साल 125 किया है, अगले साल 300-400 तक जाएंगे बच्चे, उसके बाद 1000 तक जाएंगे, उसके बाद 2-3 हजार तक जाएंगे, तो 5000 तक जाएंगे। पर ये है ना जो है, और धीरे धीरे इसकी शाखाएं भी मैं खोल रहा हूँ। जोधपुर में काम शुरू कर दिया है,
बहुत अच्छे स्तर पर वहाँ पर भी जो है ना एक व्यक्ति आए थे। हाँ हाँ, कुछ दिन पूर्व हुआ। एक व्यक्ति आए थे तो वो जो है बोले गुरुजी हम आपको जमीन देंगे 10 बीघा, आप वहाँ आ जाइए। मैंने कि यार 10 बीघा मैं तुम्हें दे दूँ, तुम छोड़ छाड़ के घर मेरे पास यहाँ आ जाओ। बोले गुरुजी ऐसे तो हम तो गुरुकुल खुलवाने के लिए आए थे। मैंने कि तुम जो खोलना चाहो वो खोलो यार, 10 बीघे में तुम मुझे खरीदना चाह रहे हो। यदि तुम्हें गुरुकुल खोलना है तो मुझे बालक दो, मैं उसको आचार्य बनाऊंगा, उसके बाद में है जो ना गुरुकुल चलेगा। फिर धीरे धीरे वो जुड़ते चले गए तो है ना जो है वो पूरा परिवार जुड़ गया। एक बालक क्या हो तो जो है ना वो सब जो है, और आज वहाँ से जोधपुर से भी मैं कई बच्चे गुरुकुल में हैं और उनका बालक अभी ज़्यादा छोटा है, वो भी आएगा मेरे पास में और वो गुरुकुल का भी काम शुरू हो गया। तो इस मैं देखता हूँ कि आज समाज में जितना भी पतन हो रहा है उसका यदि कोई एक समाधान है तो वो गुरुकुली शिक्षा पद्धति है। आर्य समाज की अलग अलग विधाएं हैं, है ना। मेरी एक बहुत अच्छी संस्था उसमें काम किया, लेकिन आर्य समाज का जो मूल सिद्धांत है उन सिद्धांतों के जैसी प्रखरता अभी वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें अभी नहीं आ रही है। वहाँ जो उनका जो संचालन कर रहे हैं लोग वो प्रखर हैं, लेकिन वो नीचे आरोपित नहीं कर पा रहे हैं। और यदि हम आर्य समाज में देखें तो आर्य समाज में भी जो है स्थिति वो नहीं है, क्योंकि भक्ति तो गुरुकुल थी जहाँ से निर्माण होता था, वो यदि कमजोर हो गई तो आर्य समाज भी कमजोर हो जाएंगे, डीएवी भी कमजोर हो जाएगी। तो गुरुकुल हमारा मतलब मुख्य वो है, और इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ। और आप लोगों के भाव देखें, मेरे पिताजी के भाव बहुत अद्भुत भाव, और जो है दोनों भाइयों के आपके भाव। आज बहन जी मिल गई, बहन जी तो है ना जो है मैं पहले भी आपने परिचय दिया था पर मैं पहले जानता नहीं था, है ना। पर बहन जी आज जो है बहुत आपको एक है ना, मुझे एक छोटी बहन मिल गई है, और है ना जो है वैसे तो मेरी सगी कोई बहन नहीं थी, है ना, लेकिन अब कितनी बहनें मिल गई हैं। आज एक छोटी बहन और मिल गई है, और है ना जो है आपका सानिध्य बच्चों में मिले, और इस क्षेत्र में भी गुरुकुल का काम होगा तो उसमें भी आपका मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि आपने बहुत गंभीरता पूर्वक है ना शास्त्रों का अध्ययन किया है, और आप शास्त्र परंपरा से निरंतर जुड़ी रही। मैं तो बीच में स्वामी जी के वहाँ गया, काफी जो है ना 10 साल में बिल्कुल पहली बार मैंने आपको उसी समय देखा था जब वो आंदोलन हुआ था और स्वामी जी अनशन पर थे, और लेकिन योग बंद नहीं हुआ था, और मंच पर आप संभाला करते थे। बाद में मुझे पता चला ये स्वामी जी और वो जो अभी गुरुकुल खोल रहे ये एक ही है। मुझे लग रहा है कुछ नाम से अलग अलग हो सकते हैं। तो है जो है अभी क्या बोले कि ना भीड़ में बहुत अच्छा बोलते हैं, वैसे में क्या है कभी रट के नहीं बोलता हूँ। महाराज जी एक हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी हैं, बोले आप वीडियो ना यूट्यूब पे डालो वो करो। मन की जब तक मेरे सामने लोग सुनने वाले नहीं हो तब तक मेरे भीतर से निकलती नहीं आवाज। आप कैमरे लगा दो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, है ना। मैं देखता हूँ कि किस व्यक्ति को क्या चीज चाहिए, वो उस चीज को ध्यान से सुन रहा है तो बोलूंगा, और नहीं तो चुप हो जाता हूँ। तो है ना जो है बहुत है ना हजारों लाखों भीड़ को संभाला है, तो लाखों लोगों को भी संभाला है। कथाएं करनी शुरू करी थी तो जो है ना कथाएं भी बहुत बड़ी बड़ी कथाएं करी, है ना। फिर मैंने देखा कि कथाओं का लाभ इतना नहीं मिल रहा है जितना मैं सोचता था, और कथा को लोग बिजनेस समझते हैं ज्यादा, इसलिए जो है ना मैंने जो है उस चीज में, जबकि मैंने कथाओं का काम जो किया था वो केवल गौ माता के ऊपर करता था, मैं केवल गौ माता के बारे में बोलता था, और है ना जो है गायों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था मैंने, है ना। तो अब ये तो रात हो रही है, अब धीरे धीरे तो कितनी देर तक बात बता